राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल से हमने आपको संधि प्रकरण शुरू किया था। ठीक है, संधि बताई थी कि संधि क्या कहलाती। संधि कहलाती दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते। ठीक है, और समास किसे कहते? समास कहते हम दो पदों के मेल को हम समास कहते। ठीक है, जहाँ दो पद मिले वहाँ समास होगा, जहाँ दो वर्ण मिले वहाँ क्या होगा? हमारी संधि होगी। ठीक है, अब कल बताया था हमने कि संधि कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि हमारी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वहां होगी जहां स्वर का स्वर के साथ मेल हो, वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। और व्यंजन संधि वो कहलाएगी जिसमें क्या हो? पहले व्यंजन हो और बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारी व्यंजन संधि हो गई। और विसर्ग संधि वो है जहां अंतिम वर्ण के पहले वाला क्या हो? विसर्ग हो, और अंतिम वर्ण का पहला अक्षर क्या हो? स्वर या व्यंजन हो, तो वो हमारी विसर्ग संधि होएगी। अब क्या है, जो संधि है अपनी उसमें संधिकार होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा आदेश हो रहा, आगम होगा, ठीक है, प्रकृति भाव है, लोप है, तो ये हम सुनते हैं। जब हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो आज हम आपको इन्हीं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आता सबसे पहले है आदेश। जैसे मान लो आप सो रहे और फिर उतने ही बीच में आपसे कोई बोले कि जाओ ये काम कर ले आओ, तो जो कोई आदेश देगा, कोई भी बोलेगा, वो तो हमें कैसा लगता है? शत्रुवत लगता है। ऐसा लगता है कि कहाँ से कहाँ इसने हमें जगा दिया। तो जो ये है आदेश है वो शत्रुवत आदेश है। ये तो हमने आपको कहानी के बारे में बताया। अब देखो इसमें क्या है? शत्रुवत आदेश। ठीक है, पूर्व स्थित किसी वर्ण के स्थान पर नवीन वर्ण का आ जाना ही आदेश कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप पढ़िए, अब सभी लोग बेंच पे बैठे, अब यहाँ पर कोई आ जाए, आपको उठा दे कि भैया आप उठ जाओ, हम बैठ जाए, तो वो कैसा लगेगा? वो तो हमें बिल्कुल शत्रु के समान लगेगा। जैसे बस में बैठे रहते, कोई बार लोग VIP आ गए, पुलिस वाले आ गए, उन्हें कि तुम उठ जाओ और हम बैठ जाएं, तो वो तो हमें कैसा लगता? शत्रुवत। परीक्षा में आएगा तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, इस ट्रिक को आप बार हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे लिखा हमारा यदि धन अपि। ठीक है, क्या लिखा? यदि धन अपि में या का आदेश हुआ है। क्या हुआ? आदेश। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें हमारी जैसे यदि लिखा, तो यदि में क्या है? ये छोटी ई। ठीक है, क्या है? यदि में ई, और इसमें क्या है हमारा? आ है कि नहीं है? हमने अभी बताया कि संधि उसमें होगी जो पहला वर्ण है उसका अंतिम वर्ण, जो लास्ट वाला है उसका क्या होगा? हमारा पहला वर्ण। ठीक है, तो इन दोनों को लेना है हमें। और इसमें क्या है? यण संधि में होता कि ई के स्थान पर या होगा। क्या होगा? ई के स्थान पर या का आदेश होगा। ठीक है, इसको उसने हटा दिया और इसके स्थान पे क्या आ गया? अपना या। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसका या का आदेश हुआ। ठीक है, अगला है हमारा आगम। तो मित्रवत आगम, जब कोई अपना प्रिय दोस्त आ जाता, जैसे अपन बेंच पे बैठे तो अपन क्या करते? कोई दोस्त आ गया तो अपन दो लोग बैठे, तीन लोगों को बैठने की जगह नहीं है, फिर भी अपन बढ़िया अगल बगल खिसक जाते, उस मित्र को अपन क्या कर लेते? बीच में एडजस्ट कर लेते, तो वो हमारा क्या होता? मित्र होता। ठीक है, तो मित्रवत आगम, मित्र में क्या होगा? आगम होगा। ठीक है, दो वर्णों के मध्य में किसी नवीन वर्ण का आ जाना ही आगम कहलाता है। ठीक है, जैसे बढ़िया बैठे और कोई अपना बेस्ट फ्रेंड आ गया तो अपन उसको अगल बगल खिसक जाएंगे, उसको बीच में बिठा लेंगे, क्योंकि बीच में कसापसी होती तो अपन सोचेंगे नहीं भैया हम नहीं, मित्र को बिठा लिया। ठीक है, तो दो वर्णों के मध्य में किसी नवीन वर्ण का आ जाना ही क्या कहलाता? आगम कहलाता। जैसे लिखा वृक्ष धन छाया। ठीक है, वृक्ष धन छाया, तो इसमें क्या है? ये चा का आगम हो गया। ठीक है, चा में क्या हुआ? आगम हुआ। इसमें क्या है? आदेश में हुआ था, इसको हटा करके नए वर्ण का आना ही आदेश कहलाता। और दो वर्णों के मध्य में किसी नवीन वर्ण का आ जाना क्या कहलाता? आगम कहलाता। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है। तो अब है देखो, इसमें जो या आया था वो भी कैसा है? आधा। ठीक है, इसमें जो चा आया वो भी कैसा है? अपना आधा। ठीक है, आगम एवं आदेश सर्वत्र कैसे आते? हलंत होते हैं। ठीक है, चाहे वो आगम आए या आदेश आए, दोनों कैसे होंगे? हमारे हलंत होंगे। अब है लोप। आदर्शनम लोपः। ठीक है, जिनका उच्चारण करते और उनका कोई प्रयोग नहीं होता तो उन्हें हम सीधे क्या कर देते? हटा देते। ठीक है, आदर्शनम लोपः, सीधे कर देते, इसको हटा दो। अब है प्रकृति भाव संधि। ठीक है, क्या है? प्रकृति भाव संधि। संधि स्थलों पर भी संधि कार्य न होना प्रकृति भाव कहलाता है।
ठीक है, संधि स्थलों पर भी संधि कार्य ना होना प्रकृति भाव। जैसे लिखा हमारा अमी प्लस ईसा, ठीक है, क्या लिखा, अमी प्लस ईसा। इसमें क्या है, बड़ी ई, अभी ले रहे थे अपन, ठीक है, इसमें ली बड़ी, इसमें ली बड़ी, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी ई, ठीक है, इसी प्रकार होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा गलत। इसमें क्या है, इसमें ज्यों का त्यों वर्ण ले लेते, ठीक है, कैसा, जैसा लिखा अमी प्लस ईसा, तो इसमें क्या होगा, अमी ईसा, ठीक है। ये कौन सी संधि है हमारी, प्रकृति भाव संधि, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। अभी हम आपको एक एक संधि विस्तार के साथ बताएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला है वर्ण विकार, ठीक है। विकार, विकार मीन्स होता जैसे कोई पदार्थ एकदम से चेंज हो जाए, उसकी प्रकृति तो वही रहे लेकिन पदार्थ कैसा हो, बदल जाए, ठीक है। जैसे है दूध का दही में बनना, दूध है, दूध कैसा होता है, मीठा होता, और दही कैसा होता है, खट्टा, ठीक है, तो उसकी प्रकृति क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है, तो इसमें विकार आ जाएगा। जैसे लिखा वाक धन हरि, ठीक है, क्या लिखा, वाक धन हरि, तो इसमें हो गया वाघ हरि, ठीक है, जो का है वो गा में बदल गया। जब इस वर्ण के बाद का वर्ण या कोई भी वर्ण हो, इस वर्ण के बाद यदि कोई भी वर्ण है, पंचम अक्षर के पहले कोई भी वर्ण है, तो जो पहला वर्ण है वो कौन से, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का, खा, गा, तो इसमें क्या है, का आधा है तो इसी का हम गा आधा ले लेंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, वाघ हरि। आया समझ में। अब अगला है वाक धनमयम, ठीक है, क्या लिखा, ये वाक धनमयम, ठीक है। तो अब का के बाद, अभी अभी हमने बोला आपको कि यदि का के बाद कोई भी वर्ण है तो ये का अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग में रहेगा। जैसे दूध है तो दही में परिवर्तित हो रहा, ठीक है, ऐसे ही अपना का है तो का, खा, गा अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। लेकिन यदि यहाँ पर क्या है, अपने ही वर्ण के या किसी भी वर्ण के क्या है, पंचम अक्षर, जैसे हमने महेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उसमें क्या था, यम गणनम था कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे इसके बाद पांचवा वर्ण आ गया तो जो ये है का या कोई भी वर्ण हो, ठीक है, जैसे पा है, ठीक है, चा है, तो अपने ये अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये लिखा वाक धन मयम, तो ये क्या बन गया, वाग मयम। ये कौन से परिवर्तित हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा, है कि नहीं है, तो ये अंगा में परिवर्तित हो गया, वांग मयम, ठीक है। तो इस तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।